नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनिरुद्ध पुनवटकर। मैं APNF टेक्निक का कंसल्टेंट। मैं गए 30 साल से मैं निचको फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के बाहर बड़े बड़े फार्मर है तो उसको कंसल्टिंग करता हूँ। गए साल से मैं अभी थोड़ा मेरे खेती में ध्यान दे रहा हूँ। गए साल मैंने कॉटन की खेती की थी, वो देशी थी। उसका एक वीडियो मैंने डाला था APNF, जो अपना एक परिवार जो ग्रुप है, चैनल है, उसमें मैंने डाला था। और ये साल में मैंने लॉकडाउन की वजह से उसका जो देशी सीड है उसका मैं सीड नहीं निकाल सका, इसलिए मैंने अभी ये जो 32, 24 और 30, 28 ऐसी दो वेराइटी मैंने 4-5 एकड़ में लगे हैं। और ये पूरा अपना नेस्को फार्मिंग टेक्निक से ही चल रहा है। तो मित्रों, ये जो कपास मैंने लगाया है, तो ये कपास आपको दिखा रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेरे कपास की हाइट 4 फीट होगी, 5 फीट होगी, 10 फीट होगी। तो हमारा टेक्निक अलग है। जब कपास का जो पेड़ है तो वो 2 फीट होने के बाद में मैं उसको उसका जो 3-4 पत्ता होता है, जैसे कि ऊपरीला पत्ता होता है, आप देख सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ कि ये जो है ये पूरा हुआ 5 दिन का पत्ता, ये चौथे दिन का पत्ता और ये पहले दिन का पत्ता। तो हर रोज का पत्ता पेड़ के ऊपर आता है। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 तो हर रोज का पत्ता हर दिन में आता है। तो 5 पत्ता जो है वहाँ से उसको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग हाथ से कर सकते हैं, कटर से कर सकते हैं। तो यहाँ से कटिंग मैंने ये पौधे को 50 दिन 50 दिन उसका उम्र हो गया है, तब मैंने उसको प्रूनिंग किया है। तो देखिए उसकी ब्रांचेस जो आती है 10-12 दिन में, ये जो उसके ऊपर ब्रांचेस और जो फूल है, फल है, तो जो ब्रांचेस आती है वो ब्रांचेस पहली वाली ब्रांचेस आती है वो तीसरे पत्ते पे आती है, बाद में चौथे पत्ते पे आती है, और तीसरी और चौथी 5वीं जो ब्रांचेस होती है, देखिए ये जो तीसरे पत्ते पे आई हुई ब्रांचेस है। तो ऐसी 10-12 ब्रांचेस हर पत्ते पे आ जाती है। और उस टाइम में 17 जब जो प्लांट है, जो पौधा है, तो पहली जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके ऊपर 17 या 18 पत्ते होना चाहिए, तब उसको प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो 10 दिन के बाद में पहली प्रूनिंग होती है, 50 दिन में दूसरी प्रूनिंग होती है, उसके बाद में 10 दिन में यानी 60 दिन में मेरी जो कपास की जो खेती है, ये देखिए, तो उसमें 50 दिन के बाद में पहली और दूसरी 60 दिन के बाद में ब्रांचेस की जो ब्रांचेस आती है उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। और तीसरी वैसी 10 दिन के बाद में यानी 70 या 80 दिन में दूसरी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ब्रांचेस वो आ जाती है। ये देखिए पौधे के ऊपर कितने सारे। तो अभी मैंने प्लांट को प्रूनिंग किया है, ये 2 बार देखिए, अभी कल किया है मैंने, ये देखो प्रूनिंग। और ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, ये जैसा ये बढ़ रहा है तो उसको ये देखिए ब्रांचेस को यहाँ से नए जो ब्रांचेस आ गई उसको प्रूनिंग कर सकते हैं। तो नीचे में देखिए कैसे अभी बोन लगे हैं, ये कपास के बोलते बोन। तो उसकी 3 बार ही प्रूनिंग करना है।
और उसका जो डिस्टेंस है, मेरा जो डिस्टेंस है 3 बाई 3 का यानी 9 चौरस फीट का होता है। तो 9 चौरस फीट उसका कैनोपी मैंने दिया है। तो 9 चौरस फीट का जो कैनोपी दिया है, तो 9 चौरस फीट की जो उसके 5 पट यानी 45 चौरस फीट के पत्ते पेड़ पे ऊपर आना चाहिए। और आज मेरे जो ये प्लांट है, जो पौधे हैं कपास के, तो उसके ऊपर कम से कम 70-80 के आसपास में जो फूल फल अभी है। तो जैसे ये तो पहली शुरुआत है, अभी तो उसका दूसरा स्टेप चालू है और उसके बाद में फिर तीसरा स्टेप चालू हो जाएगा। तो उसके ऊपर पौधे के ऊपर कम से कम 100-200 के आसपास में, ये तो गए साल में मैंने 100 के आसपास में लिया था, अभी तो 200 के आसपास में एक पौधे के ऊपर मैं ऐसा लूँगा जो फूल फल जो एक कपास निकालूँगा। उसका एक बोन का वजन होता है, जो कपास का बोन होता है उसका वजन होता है, ये कपास का अलग अलग वेराइटी का अलग अलग वजन होता है। तो ये 7 से 8 ग्राम तक उसका वजन भरता है एक का। तो हिसाब से आप जैसे कि 3 बाई 3 का आप उसको डिस्टेंस से कपास का बीज लगाएंगे तो 8,000 के आसपास में 1 एकड़ में उसका सीड लगता है। तो वो टाइप से आप खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल जाता है। तो उसका जो लोग बोलते हैं कि कपास को खाद देना, उसको पेस्टिसाइड देना, ये सब करने से ही कपास यानी कोई भी हार्वेस्टिंग जो है वो मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं। तो ये जो गलत फहमी है, तो इसलिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ मेरे गांव में, मेरे खेत में, कि मैं तो ना तो खाद डालता हूँ, ना तो उसको पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ कि स्प्रे करता हूँ। तो मेरा ही प्रोडक्ट है, मैंने 30 साल से वो पूरा स्टडी किया हुआ है। इसलिए मैंने एक न्यूट्रानॉल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लेके सब जिंक, फास्फोरस, जस्त, बोरान, पोटैश, क्यूरिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, इस तरह के सभी प्रकार के उसमें जो घटक होते हैं तो वो उसमें अपना न्यूट्रानॉल में है। पेस्टिसाइड में मैंने इकोमिसाइल वो बनाया है और इकोमिसाइल EN, और एक वायरस के ऊपर इकोमिसाइल V करके है। तो मैं ऊपर जो है, ऊपर एक तो इकोमिसाइल वो, नहीं तो उसके साथ में कंबाइन इकोमिसाइल EN डालता हूँ और वो उसका मैं स्प्रे करता हूँ। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। आपको करना है ड्रिंचिंग में मैं 50-50 मिली अभी तक ये पौधे को मैंने 3 डोसेज दिए हैं 10-15 दिन के डिस्टेंस से, और वो ही 50-50 मिली दिया है, उससे ज़्यादा मैंने दिया नहीं है। वो पंप से दिया है, पंप से मैंने इसको पौधे को दिया है। तो 5 लीटर जो न्यूट्रानॉल होता है वो आप 200 लीटर पानी में डाल के वो दे सकते हैं। तो कम से कम अभी जो मेरी 5-6 एकड़ की जो खेती है तो उसमें 600 लीटर पानी पूरा लगता है। तो मैं थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाता हूँ उसकी पानी की, और उसको पौधे को यानी 300 लीटर में मैं 5 लीटर डालता हूँ, और वो 50-50 मिली ऐसा 10-10 दिन के डिस्टेंस से मैं दे रहा हूँ। उसके वजह से क्या हो गया कि जो न्यूट्रानॉल उसमें जो ह्यूमिक रहता है, क्या ह्यूमिक जो बनाते हैं, ह्यूमिक अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं। तो उसमें ये देखिए, ये जो है, ये देखिए पौधे के बाजू में, ये देखिए ये जो वाइट रूट्स है, ये वाइट रूट्स इतनी बढ़ती है। तो खाना जो बनता है तो वाइट रूट से ही खाना पौधा लेता है। और ये देखिए इतना सारा पौधे को अभी उसके ऊपर फल है। तो मेन जो है उसको वाइट रूट्स बैक्टीरिया यानी अलग अलग जो जीवाणु होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसमें अर्थफॉर्म भी तैयार होते हैं क्योंकि नेचुरली है। तो वो काम हम यहाँ करते हैं, कोई खाद,
कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरी नहीं होती है। सब हमारा जो तुअर भी है तो हरहर बोलते हैं, तो हरहर भी उसी टाइम उस पद्धति से हम अभी उसकी प्रूनिंग किया है कि ये कपास जो लगाया था, कपास के अंदर में मैंने 3 बाई 3 का डिस्टेंस दिया है, तो उसके अंदर में मैंने सोयाबीन लगाया था। गए साल मैंने अलग चीज़ें लगाई थी, इस साल में मैंने ये सोयाबीन लगाया था। पानी नहीं होने के बावजूद वो सोयाबीन नहीं उगा, इसलिए वो मर गया, यानी वो उगा ही नहीं, तो टाइम निकल गया, तो मैं दोबारा उसके पीछे नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि अभी ये जो है उसके जो भी पहले जो सीड लगाते हैं, तो उसमें से 90% या 75% जो जर्मिनेशन हो जाता है और बाकी ये होता है, तो फिर अपन दोबारा जहाँ उगा नहीं उसमें अपन दोबारा सीड डालते हैं। लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो है वो तिल डाला है। ये देखिए तिल मैंने ऐसे डाला है, ये देखिए तिल डाला है। तो तिल का मैंने ये हिसाब किया है कि समझो इसमें मेरे को 2 क्विंटल भी मिल गया तिल, तो मेरा 20,000 रुपये का अपना तिल मिल जाता है, 100 रुपये किलो से भी बेचा है तो। और वो जो जगह रहेगी, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो प्लांट है मैंने कोकन के अंदर में इसके ऊपर बहुत सारा कपास के ऊपर स्टडी किया है, इसलिए ये कपास कम से कम 3-4 साल आपको हार्वेस्टिंग दे सकता है। इसको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत नहीं। नए सीड मार्केट में अपने हरी नोट डाल के जो भांडवलदार जो होते हैं, तो वो अपने जब में से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी हरी पत्ती अपने जब में रहती है, और इसका ही जो हार्वेस्टिंग है, जैसा पहले साल में मिला उससे डबल दूसरे साल में आराम से मिल सकता है। नहीं डबल भी मिला तो जो खर्चा है, जो भी सीड का खर्चा है, लगाने का खर्चा है, या लैंड डेवलपमेंट का खर्चा आता है, तो वो खर्चा बच जाता है। और ये आपको आराम से 3 साल ये पौधा वो हार्वेस्टिंग देता है। तो आप ये अभी मैंने तो ये काटन जो है बीटी लगाया है, तो इस तरह से खेती करेंगे तो कोई भी फार्मर सुसाइड नहीं करेगा, ना तो उसको कर्जबाजारी होना पड़ेगा, ना तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लोग अलग सोचते हैं। जब मैं यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि इतने साल से मैं बाहर था, अभी गए साल से मैं इधर आके मेरी खेती में मैं कर रहा हूँ, तो लोग मेरे को पागल जैसे समझते थे, कि बोलते थे या ऐसी कई खेती होती है बगैर गड्ढे का आप प्लांट लगा रहे हैं, कभी वो खड़ा रहेगा। तो वो सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैं प्रैक्टिकली इतने साल से किया है, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो कॉटन है, जो कॉटन की खेती तो बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर में होता है, अलग अलग राज्यों में भी होता है। तो ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, इसका पूरा टेक्निक तो ट्रेनिंग जब होगा तो उसमें मैं देता रहूँगा, लेकिन ये नॉमिनल, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बना नहीं सकते बड़ा, इसलिए छोटा सा मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप खेती करेंगे, और उसका जो सनलाइट और उसका कैनोपी और रूट जोन, जो रूट का जो क्या होता है कैनोपी, प्रूनिंग करते टाइम में भी प्लांट के तरफ देखना पड़ता है कि उसका ग्रोथ क्या है, नहीं तो प्रूनिंग करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। तो ये जो है, ये मैंने यहाँ अभी छोटा सा जो थोड़ा टेक्निक उसको जोड़ के मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए कि मैं ये जो कैनोपी के बारे में बोल रहा था, मैंने वाइट फ्रूट्स भी दिखाया आपको। और दूसरा ये कि ये देखिए अभी ये चौरस फीट है, ये देखिए ये चौरस फीट है, ये चौरस फीट है। ये चौरस फीट में कितने पत्ते बैठते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो चौरस फीट में ये देखिए, चौरस फीट में 10 पत्ते बैठ रहे हैं। इसका वजन होता है, इसका आप गीला वजन लेंगे तो उसका वजन आप 50 ग्राम हो जाता है, 50 ग्राम। तो एक दिन में एक पत्ता आता है। तो ये जो पत्ते हैं, 10 पत्ते बैठे, तो ये जो प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर मैंने 3 बाय 3 का जो डिस्टेंस दिया है, तो 45 यानी 50 चौरस फीट का उसको पकड़िए हिसाब से सीधा। तो 50 बाय 10 यानी कितना होता है, तो कितने चौरस फीट का पत्ता आना चाहिए। तो 50 यानी 45 अपन उसका डिस्टेंस पकड़ा है। तो आप 50 चौरस फीट का उसका कैनोपी हो गया है, और उसको एक चौरस फीट में 10 पत्ते बैठते हैं। तो 500 पत्ते पेड़ के ऊपर वो आना चाहिए। और 500 पत्ते नहीं आएंगे तो आपका कैनोपी कवर किया नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और वो हर रोज का जो पत्ता आता है, तो हर रोज का पत्ता यानी हर रोज एक पत्ता 5 दिन में पूरा होता है। तो हर रोज का 3 ग्राम वो ड्राई वेट वो पौधा यानी पत्ता वो सनलाइट से लेता है। तो वो हिसाब से आप कोई भी खेती करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका हार्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो आप हार्वेस्टिंग लेने के लिए आप बहुत सारा कष्ट करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है, वेस्टेज जाता है। और वो फिर अपन बोलते कि मेरे को थोड़ा कम हो गया, डिसीज़ आ गया, बहुत सारे तकलीफें आपको आप सुनाते रहते हैं या अपन बोलते रहते हैं। तो ये थोड़ा अपन ध्यान से थोड़ा उसका पूरा वो साइंटिफिकली टेक्निक तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप खेती करेंगे, और ये कोई भी पौधा जैसा मिर्ची हो या बैगन हो तो 3-3 साल ले सकते हैं, तो काटन क्यों नहीं ले सकते हैं। और इसके अंदर में मैं जब मेरा ये जहाँ फरवरी या मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, या फरवरी तक मेरा ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा इसका ही हार्वेस्टिंग लेता रहूँगा। और उसके अंदर में मैं ये हमारे खेती में मैं ये लगाने वाला हूँ कि जो जीरा होता है, अजवाइन और बड़ी सेब बोलते हैं, वो मैं यहाँ लगा के, क्योंकि वो बाहर होता है उत्तराखंड में या यूपी बिहार में, तो हमारे विदर्भ में क्यों नहीं होता है। तो उसका गए साल में मैंने हल्दीराम के यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें हमको मिला है वो हार्वेस्टिंग जीरा और अजवाइन वगैरह, वो जो बड़ी सोप होती है उसका। तो ये मेरे खेती में भी मैं अभी ये सब एक क्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, और वो भी लूँगा भी। और अलग से मैंने एक मॉडल अलग से बनाया है, उसका वीडियो में जब बनाऊंगा तो वो भी डालूंगा कि मैंने वहाँ प्लांट लगाए हैं, और उसमें बहुत सारे क्रॉप है उसमें, तो उसका भी एक वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन स्पेशली मैं ये कॉटन का वीडियो बना के अभी डाल रहा हूँ कि लोगों का समझ क्या होता है, और खाद नहीं दिया तो भी कैसा पौधा बढ़ता है। तो इसके बारे में मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको जो भी सजेशन चाहिए, आप मेरे को देना चाहते हैं सजेशन तो दे सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7769017925, और व्हाट्सअप नंबर भी वही है 7769017925। और मेरा ईमेल आईडी है ये punodkar@gmail.com। तो आप उस पर भी जाके मेरे को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और दूसरा ये कि जो मेरा जो चैनल है APNF प्रो परिवार, तो वो भी आप उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं जो
जो भी मैं करता हूँ उसका मैं एक वीडियो छोटा छोटा बना रहा हूँ, सिर्फ लोगों को मेरे साथ जोड़ने के लिए नहीं तो लोगों को सीखने के लिए जोड़ रहा हूँ। लोग वो खुद अपने खेती में सीख जाए, कोई ज़रूरत नहीं कि ट्रेनिंग लेने की, लेकिन उसमें से थोड़ा अंदाज़ा लगा के थोड़ी मेमोरी को ढीला करके सोचने की आदत रखेंगे तो आप घर बैठे ही नेचुको फार्मिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप ये मेरा छोटा सा वीडियो आप ज़रूर देखिए और वो कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट की राह देखूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।